हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मैम कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। आज हम लोग साइंस का मॉडल पेपर सेकेंड का जो पार्ट 2 वीडियो है लेकर आए हैं। आज हम लोग यह 24 तक पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और आज जो है सो 25 से 48 के बीच हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। और इस चैनल पे आप लोग को हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस हमारा लास्ट 24 ये था और 25वां क्वेश्चंस यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित का पीएच का क्षारक विलयन का मान देता है। तो करेक्ट आंसर जो है सो 13 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को जो है सो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव रहता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है। तो इसमें जो है सो पारा, पीबी, लेड, इसे भी लेड भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं। इसे ये कमरे के ताप पर द्रव रहता है, जबकि ये धातु है, धातु कोई द्रव नहीं रहता है कमरे के ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं। स्टील कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ये जो है सो ये इसमें लिथियम होगा, नहीं तो सोडियम होता तो सोडियम होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं, जिनमें इथिलीन में जो कार्बन कार्बन के बीच है सो डबल बॉन्ड रहता है। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जो है सो दोनों यानी सिग्मा आबंध होते हैं, दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि इथेन में कितने संयोजक आबंध है। इथेन में कितने संयोजक आबंध है। तो इसमें 7 आबंध होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CnH2n-2 किसका सूत्र है। ये जो है सो अल्केन का सूत्र है। CnH2n-2 ये अल्केन का सूत्र है। ये प्लस हो जाएगा तो ये जो है सो अल्केन नहीं, या इसमें प्लस होगा। CnH2n+2 यहाँ प्लस ये जो है छूट गया है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्केन सी। अब 33 नंबर क्वेश्चन, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। न कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ये जो है सो उदग्र यानी ये खड़ा है, उसे हम वर्ग कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य है। आवर्त सारणी में जो प्रथम जो है उसमें कौन सा सदस्य है, मतलब कौन सा धातु है। अम्लीय, क्षारीय, अक्रिय, मिश्र धातु। तो इसका जो है सो ये क्षारीय धातु कहलाता है, पहला वर्ग का सारणी। तो 36 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की। बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ की। तो ये जो है सो 1970 ईस्वी में प्रारंभ की थी। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। किस प्रकार का जनक कलिका निकलती है। तो ये जो है सो आंसर जो है इसका ये मुकुलन में जो है सो जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है यानी किडनी संबंधित है किससे। तो उत्सर्जन से, क्योंकि उत्सर्जन में ही वृक्क का काम आता है। वृक्क जो है उत्सर्जन का एक द्वार है, इसी से हम लोग उत्सर्जन करते हैं। इसमें है कि 40 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है।
तो ये का पहला जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों ही उपलब्ध है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो, क्योंकि इसके द्वारा ही पौधा अपना भोजन जीवन यापन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस माध्यम से? तो जल से, जल के माध्यम से ये बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। तो इसका जो है सो करेक्ट आंसर जो है सो साइटोकाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका जो है उसके खाली स्थान के बीच को स्थान को क्या कहते हैं? मध्य जो खाली स्थान रहता है तो उसे जो है सो सेनेटिक दरार कहते हैं, सेनेटिक दरार, तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग जो है सो पुंकेसर में होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? तो ये जो है सो अमीबा में होता है। अमीबा का रूप जो है द्विखंडन की विधि से ही कुछ भी बना दो ऐसे ऐसे ये अमीबा का रूप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आप उपभोक्ता को श्रेणी में रखेंगे। आप किसे इसमें से उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से एक जैविक कौन इसमें अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो नेक्स्ट ये जो इसका आंसर है सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते जो अपघटित होने वाला पदार्थ है। चलिए आज का मॉडल सेट खत्म हो गया। आज इसके बाद कल जो है सो हम लोग अगले मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन आप लोग को आता था कमेंट कीजिए। ये आप लोगों को PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए।